फ्रेंड्स, आज हम फिर से समझेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 12 सिमेट्री। इसमें आज हम समझेंगे लाइन सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री के संबंध में, क्योंकि कुछ ऐसे फिगर होते हैं जो लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों दर्शाते हैं एट अ टाइम। दोस्तों देखिए यहाँ पे सम शेप्स हैव ओनली लाइन सिमेट्री, some have only rotational symmetry and some have both line symmetry and rotational symmetry। एग्जाम्पल दिया है स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन सिमेट्री कितनी सिमेट्रिकल लाइंस हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिमेट्रिकल लाइंस हैं। मतलब कि हम इन 4 लाइंस के अलोंग में इस सर्कल का पार्ट जो है वो हाफ करेंगे तो दूसरा पार्ट हमें अपने आप मिल जाएगा। दूसरा ये है डज इट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री, क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है? यस, इसमें है रोटेशनल सिमेट्री और वो ग्रेड 4 की है। देखिए जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, अ स्क्वायर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 की रोटेशनल सिमेट्री होती है एक स्क्वायर में। कैसा? देखिए हमने समझा था ना, एक स्क्वायर में, क्योंकि ये 90 डिग्री से जब इसको हम यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जा रहे हैं तो ये हमको सेम शेप मिल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन में। सो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई दोस्तों कि स्क्वायर में लाइन सिमेट्री भी 4 थी और क्यों सिमेट्रिकल लाइन भी 4 थी, और ये रोटेशनल सिमेट्री में भी 4 ऑर्डर का एक सिमेट्रिकल फिगर है। ऐसे ही दोस्तों सर्कल भी एक सिमेट्रिकल फिगर होता है। द सर्कल इज़ द मोस्ट परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायमीटर होती है, जो सेंटर से जाती है, तो जितनी भी डायमीटर होंगी उसके अलोंग में ये हमको सिमेट्रिकल ऑर्डर दे देगा, लाइन सिमेट्री में भी और रोटेशनल सिमेट्री में भी। दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में लिखा है सम ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैव फैसिनेटिंग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। देखिए फैसिनेटिंग मतलब कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सिमेट्रिकल ऑर्डर बहुत आसान होता है इसमें। जैसे देखिए ई, विच कैपिटल लेटर हैव जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक ई है ना। विच कैपिटल लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 लाइक आई को आप चाहे लेफ़्ट टू राइट या अप साइड एंड डाउन साइड मूव करें तो हमको सिमेट्री मिल जाती है उसमें, ठीक है। जैसे जेड में देखिए कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, ठीक है, लाइन सिमेट्री 0 होती है। रोटेशनल सिमेट्री होगी, यस, इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी फ्रेंड्स 2, ठीक है, ऑर्डर 2 की। एस में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है। रोटेशनल सिमेट्री होती है, हाँ, कितनी होगी 2, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होंगे। एच में यस, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री, यस, लाइन सिमेट्री होती है एच में, यस, हाँ होती है। कितनी होती है? 2 होती है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ठीक है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, 2 ऑर्डर की होगी, ठीक है। ऐसे ही हमें ओ में देखिए फ्रेंड्स इनफाइनाइट लाइन सिमेट्रीज होती हैं, इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी इनफाइनाइट होगी क्योंकि एक सर्कल है ना। दोस्तों अभी हमने जो बुक में पढ़ा उसे एक थोड़ा सा आपके लिए लिखा है। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर में लाइन सिमेट्री 4 सिमेट्रिकल लाइंस है ना यहाँ पे, जिसके अलॉन्ग साइड ये जो स्क्वायर है वो सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इसके चार साइड्स इक्वल हैं। ये एक पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो और सिमिलरली यहाँ पर ये जो है इसकी रोटेशनल सिमेट्री दिखाता है जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं। देखिए 90 डिग्री जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करते जा रहे हैं तो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी तो मूव कर रहा है लेकिन फिगर में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिगर एज इट इज़ है। सो ये ग्रेड 4 का रोटेशन सिमेट्री दिखाता है, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली ये दोनों फिगर इसलिए बताए क्योंकि लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री को थोड़ा सा आप क्लियर समझ सकें। और जो भी हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा है ABCD XYZ, ठीक है, तो इसमें हम कैसे उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं लाइन से या रोटेट करके, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों ऐसे ही देखिए एक्सरसाइज 12.3 यहाँ शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो हमने स्क्वायर में भी लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होती है, ट्राइंगल में भी होती है, ठीक है। अभी हमने दोनों को डिस्टिंग्विश करने बता दिया, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में भी, ठीक है। ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हम समझते हैं। यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री 2 हो, ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल।
सेकेंड है अ ट्राइंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। सो ऐसा ट्राइंगल कौन सा होता है फ्रेंड्स? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। ठीक है, इसमें मोर देन वन का रोटेशनल सिमेट्री हो बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, तो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, नन हो जाएगा। फोर्थ है क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री, लाइन सिमेट्री तो है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो, ठीक है, मोर देन वन की, तो ऐसा भी कोई फिगर नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें 3 लाइन सिमेट्री होती हैं। ठीक है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होगी। क्यों? क्योंकि इसको जब हम 120 डिग्री से घुमाते जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको सेम फिगर बार बार मिलेगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें ऑर्डर जो लाइन सिमेट्री होती है, इसमें लाइन सिमेट्री तो है देखिए, है ना, और इसमें ऑर्डर 1 की रोटेशन सिमेट्री भी है। मतलब कि जब हम इसको पूरा घुमा देंगे 360 डिग्री तब ये हमको एज इट इज़ फिगर मिलेगा, है ना। तो ये इसमें हमें लाइन सिमेट्री भी है और एक रोटेशनल सिमेट्री भी है ऑर्डर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग फ्रेंड्स, इफ़ अ फिगर हैज़ 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक फिगर में 2 या ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। सो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, इसको हम लिखिए इक्विलेटरल के ट्राइंगल से के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसका हम एग्जाम्पल यही ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर का, कि देखिए यहाँ पे जो लाइन सिमेट्री है वो 3 लाइंस हैं जिसके चारों तरफ ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो सिमेट्रिकल है। सिमिलरली रोटेशनल सिमेट्री भी है ऑर्डर 3 की है। क्यों? क्योंकि आप इसको 120 डिग्री के एंगल से जब आप मूव करते जाएंगे तो हमको सेम फिगर 3 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री भी है ऑर्डर 3 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे इस शेप दिया है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा वो बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, मतलब कि कितना हम उसको मूव करें, कितनी बार पोजीशन उसकी कितनी चेंज करें कि वो वापस अपनी फर्स्ट कंडीशन में आ जाए, ये होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। मतलब कि उसकी पोजीशन कितनी बार घुमाएं, कितनी बार मूव करें कि वो उतने मूवमेंट के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। कैसे? देखिए फ्रेंड, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसको जब हम 3 बार मूव कर रहे हैं, 1 2 3 120 डिग्री के एंगल से, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ये अब 1 2 3 थर्ड बार, मतलब कि 3 ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री के बाद ये अपने ऑर्डर आर जो है फिर से ऊपर आ जा रहा है। मतलब कि इसमें जो रोटेशनल सिमेट्री है वो ऑर्डर 3 की है, 1 2 3, और इसका जो रोटेशन का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है, इस फिगर को ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, फर्स्ट है स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर से इसके चारों तरफ मूव करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 4 होगा। मतलब कि यदि इसको हम 4 टाइम्स 90 डिग्री एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब हमको जाके ये हमको ओरिजिनल पोजीशन में मिलेगा। ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी सेंटर ऑफ स्क्वायर के में घुमाया जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा, क्योंकि जब इसको 180 डिग्री के 2 बार घुमाएंगे तब हमको उसकी ओरिजिनल पोजीशन मिलेगी। ऐसे ही रोम्बस है, सेंटर ऑफ स्क्वायर को चारों तरफ घुमाएंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा, जब उसको पूरा 360 डिग्री घुमा देंगे तब हमको जाके ओरिजिनल रोम्बस जो ओरिजिनल था वही हमको मिलेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों तरफ घुमाएंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होगा। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन 60। दोस्तों एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का 120 डिग्री होगा। कैसे? जैसा कि अभी हमने यहाँ इस फिगर में देखा था, है ना, इस फिगर में देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, यहाँ पर जो ये ऑर्डर 4 की रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर 3 की रोटेशनल सिमेट्री है, और जहाँ एंगल ऑफ रोटेशन है 120 डिग्री है। जबकि एक स्क्वायर में जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री इसको घुमा के हम ऑर्डर 4 की सिमेट्री में वापस पी पॉइंट यहाँ था वो घूम के फिर 4 टाइम्स घूम के फिर वापस यहाँ आया, तो ऑर्डर 4 की सिमेट्री है। ऐसे ही यहाँ पॉइंट आर ऊपर था तो ये 3 बार घूम के, मतलब कि ऑर्डर 3 की सिमेट्री होने के बाद आर फिर से वापस ऊपर आया और एंगल ऑफ सिमेट्री 120 डिग्री है। दोस्तों ऐसे ही देखिए, रेगुलर हेक्सागोन में सेंटर ऑफ हेक्सागोन के चारों तरफ घुमाएंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी 6 साइड्स इक्वल है, रेगुलर हेक्सागोन है, और 60 डिग्री का इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा। यानी कि यदि हम कोई हेक्सागोन
बनाएंगे तो कोई पॉइंट होगा तो वो 60 डिग्री की 6 बार घुमाने के बाद वापस वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा। सर्कल पे इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन होते हैं और एंगल कोई सा भी ले लें ग्रेटर देन 0 तो वो उसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सेमी सर्कल में क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ डायमीटर ले लेंगे हम, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा, मतलब कि उसको 2 बार घुमाते हैं तब जाके वो वापस अपने स्थिति में आएगा और इसका एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा फ्रेंड्स, इसको हम कर भी चुके हैं पहले। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ठीक है, ऐसा फ्रेंड्स कौन से हैं, देखो स्क्वायर होता है, दूसरा हम बता सकते हैं रेक्टेंगल भी होता है, हम यहाँ रेक्टेंगल भी ले सकते हैं जो कि मोर देन 1 जो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम as its original position. At what other angle will this happen for the figure? ठीक है, एट एंगल्स मल्टीपल्स ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के मल्टीपल्स होंगे एंगल फ्रेंड्स, तो जो हमें है वो फिगर वैसा ही दिखाई देगा जब हम मूव करेंगे 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री के अंदर अंदर हम इसके मल्टीप्लिकेशन 60 के मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो इसी ऑर्डर में घुमाने पर वो फिगर हमको एक सा ही दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हेक्सागोन, आप इसका हेक्सागोन एग्जांपल ले सकते हैं। हेक्सागोन को 60 डिग्री घुमाइए, 120 डिग्री घुमाइए, 180 डिग्री घुमाइए, 240, 300, 360 घुमाइए, वो एक सा ही दिखेगा। ठीक है, इमेजिन करिए, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल इज रोटेशन इज 45 डिग्री। यस, 45 डिग्री जब होगा एंगल ऑफ रोटेशन तो उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो ऑर्डर मोर देन 1 की होगी। ठीक है, 70 डिग्री में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिमेट्री का चैप्टर एक्सरसाइज 12.3 भी पूरा होता है और यहाँ पर हमने जो अभी तक पढ़ा है चैप्टर 12 में सिमेट्री में उसका एक समरी दिया है। इस समरी को आप देखें, समझें, ठीक है, और डिस्कस करें, 2-3 बार 4 बार लिखें इसे, तो आपको ये चैप्टर और अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, यहाँ की सारी साइड्स हेक्सागोन की इक्वल है और यहाँ का जो बीच का एंगल है, देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 जो ट्रायंगल बने हैं, तो इसमें हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये 60 डिग्री का इसका ऊपर का एंगल बन रहा है, ये भी 60, ये भी 60 बन रहा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। हम जब इसको घुमाएंगे, चाहे 60 डिग्री घुमा दें या 120 डिग्री घुमा दें या 180 डिग्री घुमा दें या 240 डिग्री घुमा दें या 300 डिग्री घुमा दें या 360 डिग्री घुमा दें, मैं 60 ऐड करते जा रहा हूँ, तो ये जो फिगर होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेगा, एक जैसा ही। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 में समझा था। ठीक है, अब आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अब फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम, है ना, 60 डिग्री घुमा रहे बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। तो ये पूछ रहा है कि और कितना उसको एंगल्स में घुमाएं, एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। तो जैसा कि हमने देखा 60 डिग्री में घुमा दें 120, 180, 240, 300 या 360 तो वो एक सा ही दिखेगा। ऐसा कौन सा फिगर होगा, हेक्सागोन। तो अभी आपको दोस्तों समझ में आया, ये जो हेक्सागोन है इसको आप चाहे 60 डिग्री घुमाएं, 120 डिग्री घुमाएं, मतलब दोनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, 180 डिग्री या 240 डिग्री या 300 डिग्री या पूरा 360 डिग्री, तो ये फिगर जो है वो एक सा ही दिखाई देगा, है ना।